इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटम्स को, एलिमेंट्स को और पीरियोडिक टेबल को, और हम इनके मतलब को देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपने आमतौर पर जो एटम की तस्वीर देखी होगी वो कुछ इस तरह की होती है। यह एटम की तस्वीर जो आपकी बुक्स में बनी होती है वो कुछ इस तरह की होती है। लेकिन एटम होता क्या है? एटम, अगर आप दुनिया की किसी भी चीज़ को ले लो और उसको जूम करना शुरू कर दो माइक्रोस्कोप की मदद से, चाहे वो आप कोई पौधा ले लो, चाहे वो आप अपना खुद का हाथ ही ले लो, या आप वाटर ले लो, या आप मिट्टी को ले लो, तो अगर आप इन चीज़ों को जूम करना शुरू कर दो तो आप देखोगे कि आप इनको जब जूम करते जाओगे तो आखिरकार ये तमाम की तमाम चीज़ें छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी। ये जो तमाम की तमाम चीज़ें होंगी ये छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। ये गेंदों की तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इन छोटे छोटे से पार्टिकल को बोलते हैं एटम्स। जिस तरह से एक घर जो है वो ईंटों से मिलकर बनता है, उसी तरह से दुनिया की तमाम चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी सी ईंटों से मिलकर बनती हैं, और ये गोल होती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एटम्स, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं। लेकिन अगर आप एक एटम को भी जूम करो और इसके अंदर झांक के देखो कि इसके अंदर क्या होता है, तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आएगा। एटम के अंदर आपको कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आएगा। एटम के सेंटर में आपको दो पार्टिकल ये वाले नज़र आएंगे, और एटम के गिर्द आपको कुछ पार्टिकल घूमते हुए नज़र आएंगे। एटम के सेंटर में दो पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता। पी से प्रोटॉन मतलब पी से पॉजिटिव, और एन से न्यूट्रॉन मतलब एन से जो है वो न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, और ये एटम के सेंटर में पाए जाते हैं, और हम इनको बोलते हैं एटम का न्यूक्लियस। एटम के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? एटम का न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हमारे पास दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाद में एटम के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। एटम के गिर्द ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम ये एटम के गिर्द घूमते रहते हैं हर वक्त, और इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इन पर चार्ज होता है नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, और नेगेटिव चार्ज इसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हमारे पास घूम रहा होता है। तो इस तरह से दुनिया की हर चीज़ को जब आप जूम, दुनिया की किसी भी चीज़ को यानी कि अगर आप जूम करोगे तो वो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आएगा कि दुनिया की हर चीज़ में एटम से मिलकर बनती है, और एटम के सेंटर में एक प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। और ये हर वक्त हो रहा होता है। दुनिया की तमाम चीज़ें इन छोटे छोटे से पार्टिकल से ही मिलकर बनती हैं। चाहे वो आपके हाथ हों, चाहे वो आप खुद हों, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो छोटे छोटे से इन पार्टिकल से मिलकर बनती है। और जो है वो इनका एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में प्रोटॉन और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और ये हर वक्त हमेशा घूमते रहते हैं। और ये बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अगर एक डॉट लगाऊं अपनी कॉपी के ऊपर, तो उस डॉट के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा प्रोटॉन हो 1 मिलियन से ज़्यादा एटम होंगे। ये एटम इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि एक डॉट के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 1 मिलियन से ज़्यादा एटम मौजूद होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको आम माइक्रोस्कोप की मदद से हम नहीं देख सकते, बल्कि इनको देखने के लिए एक ख़ास तरह की माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ की जाती है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये बहुत ही बड़े माइक्रोस्कोप होती है, और इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम्स को देख सकते हैं, क्योंकि एटम बहुत ही छोटे होते हैं, और जो आम माइक्रोस्कोप होती है वो इतना जूम नहीं कर सकती कि हम एटम को देख सकें। तो इसलिए एटम को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो दिखाई गई है। डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एंड इलेक्ट्रॉन। अब हर एटम के सेंटर में सिर्फ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन नहीं होता, जिस तरह के इस एटम के सेंटर में है। हर एटम में मुख्तलिफ प्रोटॉन और मुख्तलिफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मुख्तलिफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जिस तरह से जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसके सेंटर में एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन डिसाइड करता है कि कोई भी एटम क्या चीज़ बनेगी। इसका मतलब आपको अभी बताता हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एटम में एक प्रोटॉन होगा तो वो क्या बनेगा? वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अगर हम इस सेंटर में दो प्रोटॉन को ऐड कर दें, हम क्या करें, दो प्रोटॉन को ऐड कर दें, तो वो हाइड्रोजन नहीं रहेगी बल्कि वो हीलियम गैस बन जाएगी। यानी कि हमने एटम में प्रोटॉन की तादाद को बदला और चीज़ ही बदल गई, हाइड्रोजन हीलियम बन गई। तो इस तरह से हर चीज़ के एटम के अंदर मुख्तलिफ प्रोटॉन हो सकते हैं,
मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो प्रोटॉन होते हैं वो डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या बनेगी। जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो नंबर है वो शो करता है कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं। जिस तरह से ये पहले वाला हाइड्रोजन है, H से हाइड्रोजन, इसका नंबर क्या है 1, इसका मतलब यह है कि इसमें एक प्रोटॉन होता है। इसी तरह से बाद में हमारे पास है हीलियम, हीलियम का नंबर क्या है 2, इस 2 का मतलब यह है कि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। तो आपने 1 से 2 प्रोटॉन को किया और हाइड्रोजन से क्या बन गया, हीलियम गैस बन गई। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के सेंटर में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन, यानी कि ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, और ऑक्सीजन के सेंटर में कितने प्रोटॉन, ऑक्सीजन के एटम के सेंटर में यानी कि कितने प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन। तो अगर इसके हाइड्रोजन के 1 प्रोटॉन में मैं 7 प्रोटॉन को और ऐड कर दूं तो मेरे पास कितने प्रोटॉन बन जाएंगे, 8 प्रोटॉन। तो वो क्या चीज़ बन जाएगी, हाइड्रोजन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम आयरन की बात कर लें यानी कि लोहे की, तो लोहे के एटम के सेंटर में अगर हम लोहे को यानी कि जूम करते जाएँ तो उसका जो एटम होगा उसके सेंटर में 26 प्रोटॉन होंगे। इसी तरह से कॉपर जो तांबा होता है इसके सेंटर में 29 प्रोटॉन होते हैं। और जो हमारे पास होता है गोल्ड, अगर आप यहाँ पे देख लें नंबर 79 में, तो इसके सेंटर में कितने प्रोटॉन होंगे, 79। यानी कि अगर आप आयरन में, लोहे में या कॉपर में और प्रोटॉन ऐड करते जाओ और इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी हो जाए, 79 हो जाए, तो वो गोल्ड बन जाएगा। यानी कि थ्योरी में तो ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकल ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन थ्योरी में ऐसा पॉसिबल है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में प्रोटॉन ऐड करते जाओ तो वो चीज़ जो है वो बदल जाएगी। तो दुनिया की जो तमाम चीज़ें होती हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको जितने भी एटम नज़र आ रहे हैं, इन तमाम के तमाम एटम से मिलकर दुनिया की तमाम चीज़ें बनती हैं, क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें बनती हैं एटम से। और एटम हमारे पास इतने टाइप्स के हो सकते हैं, नंबर 1 से लेकर, हाइड्रोजन के नंबर 1 से लेकर, यहाँ पर अगर आप लास्ट वाला देख रहे हैं नंबर 118 तक, जो तमाम के तमाम एटम हैं इनसे ही मिलकर दुनिया की तमाम चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा कोई हमारे पास और एटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो जितने भी एटम्स हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं और या हो सकते हैं, वो तमाम के तमाम हमने इस पीरियोडिक टेबल में जमा कर दिए हैं। तो ये होते हैं एटम्स, और ये होता है पीरियोडिक टेबल जिसमें हमने तमाम के तमाम दुनिया के एटम्स को जमा कर दिया है और इनसे ही मिलकर दुनिया की हर चीज़ बनेगी। अब आप बोलोगे यहाँ पर वाटर तो है ही नहीं, आपको यहाँ पर वाटर नज़र नहीं आ रहा होगा कि पानी कहाँ पे है, लेकिन पानी तो दुनिया में पाया जाता है। तो पानी किस तरह से बनता है, देखिए, जो पानी है वो बनता है हाइड्रोजन एटम। पानी का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। इस H2O का मतलब ये है कि पानी में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और पानी में ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। और इन तीनों एटम से, ये तीनों एटम यानी कि जब मिल जाएंगे और इससे बनेगा पानी। तो वाटर हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, जब हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे वाटर बनता है। और इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंबाइन किस तरह से होते हैं, बेसिकली जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एटम के गिर्द भी घूमने लगते हैं और ऑक्सीजन के एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन के एटम के गिर्द घूमने लगते हैं। तो इस तरह से ये कंबाइन हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन एक गैस थी हमारे पास, ऑक्सीजन भी एक गैस थी, लेकिन जब इन दोनों गैसेस का H2O के ज़रिए हमने इन दोनों गैसेस को इकट्ठा कर दिया तो इससे क्या बन गया, पानी, जो कि गैस नहीं है बल्कि एक लिक्विड है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के एटम को कंबाइन करके हम डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। ये एक्चुअल में वैसी चीज़ें हमारे पास बनती हैं, पाई जाती हैं। इसी तरह से अगर हम देख लें सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड नमक जो हम आमतौर पर खानों में इस्तेमाल करते हैं, इसका फार्मूला होता है NaCl। Na का मतलब यह है कि इसमें नाइट्रोजन का, सोडियम का, Na मतलब सोडियम का 1 एटम होता है और Cl मतलब क्लोरीन, इसमें क्लोरीन का भी 1 एटम होता है। नंबर 17 पर अगर आप देख लो तो नंबर 17 पर क्लोरीन है। तो जब इस नाइट्रोजन और ये क्लोरीन जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है, नमक बनता है। और इस तरह के, और जब 2 मुख्तलिफ एटम एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। यानी कि ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, मान लें ये एक तरह का मॉलिक्यूल है। और इस तरह के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे अरबों यानी कि मिलियन बिलियन की तादाद में, तो हमारे पास एक नमक बन जाएगा। यानी कि अगर हम नमक को भी जूम करना शुरू कर दें तो हमारे पास हमें नज़र आएगा, जूम करते जाएँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, तो हमें नज़र आएगा कि जो सोडियम क्लोराइड है, जो नमक है,
वो दो तरह के एटम से मिलकर बनता है, एक सोडियम और एक क्लोराइड। और अगर हम सोडियम को जूम करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि सोडियम के सेंटर में 11 प्रोटॉन होते हैं, और अगर हम क्लोरीन को जूम करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि क्लोरीन के सेंटर में 17 प्रोटॉन होते हैं, और इन दोनों के इकट्ठे होने से हमारे पास नमक बनता है। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट क्या होते हैं? वो चीज़, दुनिया में वो चीज़ें जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बनती हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। जिस तरह से हमारे पास आयरन है। आयरन क्या है? अगर आयरन में सिर्फ आयरन के ही एटम्स हों, अगर आप नंबर 26 पर देखेंगे तो अगर आयरन में सिर्फ आयरन के ही एटम्स हों, इसके अलावा कोई और दूसरा एटम मौजूद ना हो, यानी कि सिर्फ लोहा ही हो हमारे पास, सिर्फ आयरन हो, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक आयरन का एलिमेंट है। इस तरह से अगर हम गोल्ड को ले लें, गोल्ड की एग्जांपल को, तो अगर सिर्फ गोल्ड ही हमारे पास खालिस हो और उसमें किसी और चीज़ की मिलावट ना हो, तो हम उसको बोलेंगे कि ये गोल्ड का एलिमेंट है। तो वो चीज़ें जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बनती हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इस तरह के ये तमाम के तमाम एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन से लेकर 118 तक, इसमें आपको तमाम के तमाम जो हैं वो एलिमेंट्स या एटम दिखाए गए हैं, और इन्हीं से मिलकर दुनिया की तमाम जो हैं वो चीज़ें बनती हैं। और यही छोटे से छोटा पार्टिकल होता है हमारी दुनिया का। अगर हम जूम करते जाएं तो हमें ये एटम ही छोटे से छोटे पार्टिकल्स नज़र आएंगे।